उसके बाद आता है जी प्रोडक्ट हंटिंग रिसर्च फॉर अमेजोन एफबीए होलसेल। ठीक है, अब ये क्या है कि ये वही चीज आपका सवाल है कि अब कोई भी आइटम है उसको हम उठाते हैं अमेजोन एफबीए होलसेल के लिए, उसको हम हंट करेंगे पहले, फिर उसकी रिसर्च करेंगे, चेक करेंगे चीजें ये कैसे कैसे हो रहा है। तो उसी हिसाब से अभी इसके ऊपर मैंने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि ये 20 पॉइंट्स अगर उस आइटम पे वेरी करते हैं तो फिर वो आइटम लेने के काबिल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम इधर सर्च करवाता हूँ, अभी उसने कहा है जी सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है जी दी अमेजोन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अ मिनिमम ऑफ $20। वो आपकी मार्केट पे डिपेंड करता है, आप यूएस में है डॉलर है, यूके में है पाउंड है, जर्मनी में है यूरो है, ठीक है, दुबई में दिरहम है, इस तरह करके। ठीक है, ये आपका उस पर डिपेंड करता है। अभी ये जो आइटम है ये तो 15.99 की है, हमको बड़ी आइटम देखते हैं जो 20 प्लस की हो। ठीक है, सपोज ये भी चलेगी। हम होम एंड किचन की कैटेगरी में चलते हैं, उसमें से ऐसी आइटम निकल आती है, या मैं सर्च करवाएं तो आपको डिफरेंट आइटम्स शो होंगे कि अमेजोन की जो प्राइस है वो 20 से आप कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 20 होनी चाहिए, 20 से ऊपर होनी चाहिए। अभी हमने होम एंड किचन की कैटेगरी निकाली है, तो अभी होम एंड किचन में डिफरेंट कैटेगरीज आगे सब कैटेगरी शो। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी कैटेगरी चाहिए। हम कहते हैं किचन एंड डाइनिंग में जाएंगे, अगर हम इसके आगे फिर उसके बाद सुनता है किचन एंड डाइनिंग में आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, हम उसमें जाएंगे कि जो टूटने के मतलब टूटने वाली चीजें ना हो। ठीक है, हम कहते हैं जी फ्लैटवेयर में चलते हैं, ये स्टील की होती हैं चीजें। अब इसमें वो हमें चीजें दिखाना शुरू कर देगा, रिजल्ट्स हमारे आना शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स भी दिखाएगा, सी ऑल रिजल्ट्स पे जाएं तो आपको टोटल इसकी जो आइटम है वो आपको शो करवाएगा। अभी ये एक दफा रिलोड हो जाए। इसमें किचन की कैटेगरी ऐसी है कि ये इसकी सेल ज्यादा होती है, और जिसकी सेल ज्यादा है उसमें अमेजोन लाजमी बैठा होता है, अमेजोन उसको खुद सेल कर रहा होता है। और अमेजोन जिसमें अमेजोन खुद सेल कर रहा है उस लिस्टिंग में हम जा नहीं सकते। उसमें हम क्यों नहीं जा सकते कि अमेजोन की प्राइस के साथ हम compete नहीं कर सकते। अगर तो आप कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, ये देखें अभी हर लिस्टिंग के अंदर सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एक लिस्टिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे नहीं शो हो रहा। वैसे तो निकालनी हो तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये यूआरएल देखना है कौन सा है, उसके बाद मार्केट के हिसाब से आपको उसकी लोकेशन सेट करनी है। जैसे आप लोकेशन सेट करेंगे, टेम्पोरली आउट ऑफ स्टॉक पाकिस्तान के लिए था, लेकिन देखेंगे अगर ये उधर अवेलेबल है तो हमें उधर ये मिलेगा। जैसे मैंने इसकी ये देखें चेंज की, साथ ही इसका आ गया। लेकिन इसके अंदर भी अभी अमेजोन शो हो रहा है, अमेजोन बैठा हुआ है। उसका हम इजी हल क्या है, सिंपल इसके ऊपर जाएं। असल में हम मैनुअल मेथड के साथ चलते हैं तो वहाँ पे उस लिस्टिंग में अमेजोन ही शो होता होता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जिसमें अमेजोन बैठा होगा उसमें मोस्टली अमेजोन खुद ही बैठा होगा, उसमें कोई और सेलर नहीं बैठा होगा। ये देखें भी और कुछ सेलर नहीं शो होगा, क्यों? एफबीए इसको कम्पीट नहीं कर सकता, इसके पीछे से इतने की सोर्सिंग ही नहीं है। अगर वो इतने में सेल करेगा उसको प्रॉफिट हो, लेकिन अमेजोन को होगा। ठीक है, अभी ये सिंपल देखें, ये एक आइटम मिल गया हमें। अभी ये करंट ओवरऑल है था इसके अंदर। ठीक है, अमेजोन ये देखें अभी खुद अमेजोन सेल कर रहा है 119.95, लेकिन एक सेलर आके बैठ गया 104 104.99 में आके बैठ गया, जैसे वो बैठा साथ ही बाय बॉक्स उसको लग गया। ठीक है, अगर हम इसके अभी ये कर रहे हैं FBM, वो हमें कैसे पता चला कि यहाँ देख शिप फ्रॉम HM कलेक्शन सोल्ड बाय HM कलेक्शन, मतलब कि शिप भी खुद कर रहा है, सोल्ड भी खुद कर रहा है। इसका मतलब है ये FBM और घर बैठ के कर रहा है। इसको बाय बॉक्स लग गया क्यों? इसकी प्राइस कम। ठीक है, इसकी प्राइस के साथ compete। अब इसके अंदर मल्टीपल्स बैठे हुए हैं, यूज लाइक न्यू न्यू। ठीक है, न्यू। ये देखें अभी ये कोई लकी 13 ट्रेडिंग वाला है, लेकिन ये शिप फ्रॉम अमेजोन है, ये अभी ये करके बैठा हुआ कितने में? ठीक है, अमेजोन से कम में बैठा है, लेकिन उससे भी एक कम में बंदा बैठा है, उसको मिल गया। ठीक है, अब इसके स्टोर पे चलते हैं हम, यहाँ से हमें मल्टीपल आइटम मिल जाए। और यही एक आइटम इसके स्टोर से बिल्कुल निकाल लेते हैं, लेकिन यही निकालें। अब इसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसमें करंटली जो है वो इसके पास नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट सैलरी शो हो गई। जैसे आप एफबीए पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर एफबीए और भी शो होंगे। ये देखें लकी 13 ट्रेडिंग वाला निकल आया, ये उसका स्टोर है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी आइटम्स आपको शो हो जाएंगी। कितनी आइटम? 3,000 रिजल्ट निकला है। 3,000 आइटम लगाई हुई है इसने, इस बंदे ने। ठीक है,
अब इसके अंदर हमें ऐसी आइटम मिल जाएगी जिसमें सोल्ड बाय अमेजोन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सटेंशन लगी है, मुझे बाहर से ही पता चल जाता है। अभी ये भी एक एक्सटेंशन है, ये भी जैसे हमारा ये कीपा हुआ सडोन एक्सटेंशन है, इसी तरह ये भी एक एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन ये आगे जाकर करेंगे जब हम ड्रॉपशिपिंग करेंगे, उसमें कौन कौन से हैं। अभी ये देखिए, ये वाला एक आइटम मिल गया, ये हमारे क्राइटेरिया पे उम्मीद है पूरा उतरेगा। अब क्या है कि इसकी सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था कि आपने देखना है कि ये Amazon प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज मिनिमम 20, कम से कम 20 हो, लेकिन इसकी 24.95 है। इसका मतलब है कि ये ओके है। उसमें कहता है जी Amazon इज नॉट अ सेलर, Amazon उस लिस्टिंग में खुद ना बैठा हो। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे ओएस डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस लिस्टिंग में Amazon तो नहीं बैठा। यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगी ऑरेंज कलर की पट्टी, अगर Amazon बैठा होगा। किस तरह की? तो यहाँ पे ये देखें, ये ऑरेंज कलर की पट्टी, Amazon का कोड अब खत्म कर दे, पट्टी खत्म हो जाएगी। जैसे Amazon पे क्लिक करेंगे Amazon फुल टाइम के लिए बैठा होगा। लेकिन इस आइटम में Amazon नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे आपको कहीं पे भी Amazon का टैग भी शो नहीं हो रहा, इस लिस्टिंग में आया ही नहीं है Amazon। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ये जो दूसरा क्राइटेरिया ये भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, Amazon इज नॉट अ सेलर नहीं है। द ब्रांड ओनर इज नॉट द ओनली सेलर, मतलब कि जो ब्रांड, इसका जो ब्रांड है, अब इसका ब्रांड क्या है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? इसका ब्रांड हमें पता चलेगा, इसके जो लिस्टिंग होती है उसके नीचे लिखा होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन। अभी हमें यहाँ पे देखना होगा कि इस नाम का अकेला बंदा तो नहीं बैठा हुआ, उसके साथ और सेलर भी बैठे हुए हैं। ये देखिए, दी व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन, ब्रांड खुद FBM करके बैठा हुआ, लेकिन इसके साथ और एक बंदा भी बैठा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ 11 बंदे बैठे हुए, 11 लोग बैठे हुए हैं इसके साथ सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रांड अकेला नहीं है, इसके साथ हम बैठ सकते हैं और सेलर भी हैं। उसके बाद आवर एस्टिमेटेड सेल्स इक्विटी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 20 यूनिट्स पर मंथ, मतलब कि हमारे हिस्से में 20 या 20 से ज्यादा यूनिट्स आने चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा? उसका हम सिंपल वही जाएंगे बिजनेस उधर। प्राइम है तो उसको लोगों को सेट कर देते अगर हम उसके साथ नीचे जाते हैं, यहाँ पे कीपा पे जाके स्टैट पे जाके उसका हम 90 डेज का सेल्स रैंक देखेंगे। सेल्स रैंक देख के वो हम सिंपल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अभी अगर इसको मैं इधर से लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे कोई लॉगिन लगाता हूँ, लॉगिन लगा के तो लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे देखा स्टैट पे क्लिक करें तो 31,448 इसका 90 डेज का सेल्स रैंक है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके ऊपर 31,448। अब वो कह रहा है कौन सी मार्केट, यूनाइटेड स्टेट है, कौन सी कैटेगरी है। अब कैटेगरी हमें कहाँ से पता चलेगी? वो सिंपल नीचे जाएं, यहाँ पे जाके आपको दिखाएगा इन होम एंड किचन। ठीक है, ये कैटेगरी है, इसको आप इधर से ही कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें तो ये आपको कैटेगरी मिल जाए। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो अमेजोन के ऊपर है, ये नहीं होगा कि आपको कैटेगरीज चेंज मिलेंगी। इस पे क्लिक करें, एस्टिमेटेड सेल 990 यूनिट सेल होते हैं पर मंथ। अब हमें हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम इस लिस्टिंग के साथ बैठे तो हमें कितने यूनिट्स हमारे हिस्से में आएंगे? ठीक है, उस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स हम जब इसको ऑन करेंगे तो ये देखें, अभी यहाँ पे दो शो हुए हैं तो अभी हमें दो ही दिखाएगा। जैसे हमें यहाँ पे जितने शो हो जाएंगे, ये देखें 4 हो गए, 6 हो गए, 8, 10, 11, टोटल 11 सेलर्स हैं। ठीक है, अगर हम 990 डिवाइडेड बाय 11 करते हैं तो हमारी एक बंदे के हिस्से में 90 यूनिट्स आते हैं। ठीक है, एक बंदा 90 यूनिट इसको बेचेगा। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि हमारे हिस्से में 20 यूनिट आने चाहिए, लेकिन हमारे हिस्से में 90 यूनिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आइटम भी ओके है। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे नंबर 5 पे, टोटल एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम इज ग्रेटर देन $80 या 80 पाउंड, जिस मार्केट में पर मंथ, कि एक जो टोटल एस्टिमेटेड सेल होगी उसका वॉल्यूम जो है $80 होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे इसका कितना आता है, 90 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं तो ये तो सेल ही हमारी 25 में होगी। ठीक है, अभी इसको हम करें 90 मल्टीप्लाई 25, ये तो $2250 का, इसका मतलब है ये भी ओके। ठीक है, उसके बाद कहता है आवर एस्टिमेटेड सेल इक्विटी ग्रेटर देन 20 पर मंथ, वही सीन आ गया कि हमारे हिस्से में 20 यूनिट आए और उसके सेल भी 20 से ज्यादा होने चाहिए एक मंथ में। उसके बाद कहता है प्रोडक्ट हैज ग्रेटर देन 25 रिव्यूज, इस आइटम के रिव्यूज जो है वो 25 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके कितने हैं? 197। ठीक है,
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो 197 हो गए, सी आर रिव्यूज पे जाएंगे। अभी 825 से अबव है, इसका मतलब है हमारा ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, ये आपको 197 शो है। उसके बाद कहता है जी कि प्रोडक्ट BSR स्टेबल ओवर 90 डेज, कि प्रोडक्ट का जो बेस्ट सेलर रैंक है वो स्टेबल होना चाहिए। वो ये ना हो कि आज 2 है, कल को 10,000 हो गया, परसों को 20,000 हो गया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो 1 लाख हो गया, फिर 2 हो गया। अब वो हमें कहाँ से पता चलेगा? कीपा से। कीपा के हम एक्सटेंशन ऑन करेंगे, एक्सटेंशन ऑन करके तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स रैंक। तो ये देखें, यहाँ पे 3 मंथ 90 डेज का ये ग्राफ इतना आपको 90 डेज का शो होगा। अभी ये देखें 80,000 था, फिर 49,000 हो गया, फिर 88,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया। मतलब 1 से लेकर लाख तक वेरी कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि आज लाख है कल को 10 लाख, फिर 20 लाख है, फिर 10,000 हो गया, इस तरह नहीं। ठीक है, अब डाउन आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी सेल अच्छी हो रही है, दिन ब दिन इसकी सेल ज्यादा हो रही है, इसलिए ये डाउन आ रहा है। तो ये देखिए अभी कहाँ से इसका हाईएस्ट जो गया है वो तकरीबन यहाँ पे देखें तो 97,188 है। लेकिन अब जो करंटली चल रहा है वो 4319 चल रहा है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट हमारी ये भी अच्छी है। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस स्टेबल ओवर 90 डेज, फिर 90 डेज में जो इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी स्टेबल चल रही है। वो हमें कहाँ से पता चलेगी? बाय बॉक्स। तो ये देखें इसकी स्टेबल प्राइस चल रही है, ये ना हो कि आज 2495 है कल को 100 हो गई, 10 दिन बाद जो है वो फिर 20 हो गई, फिर ये 75 हो गई, फिर 5 हो गई, इस तरह ना हो। मतलब अगर फर्क भी पड़े तो थोड़ा थोड़ा पड़े। आज 24 है कल को 25 हो गई, फिर 28 हो गई, फिर 22 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, बस इतना सा। ठीक है, ये ना हो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़े। ये भी हमारा फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मर्चेंट फुलफिलमेंट कंट्रोल BB। ठीक है, मतलब ये ना हो कि जो बाय बॉक्स है वो सिर्फ FBM के पास हो, जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है FBA के पास भी हो। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, बाय बॉक्स स्टैट पे जाएंगे, तो ये देखिए हमें 30 डेज का यहाँ पे 90 डेज पे आ जाए तो ये FBA हैं सारे। सब FBA को बाय बॉक्स मिल रहा है, रोटेटेबल बाय बॉक्स। इसका मतलब है कि ये भी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल कर रहा है। उसके बाद आया था जी कि ब्रांड फॉलो मैप प्राइसिंग, कि ब्रांड जिस ब्रांड से आप आइटम ले रहे हो ये तो नहीं है कि आप उसकी वो जो पहले बंदे बैठे हैं उसकी जो मैप प्राइस होती है। तो मैप प्राइस क्या होती है? वो कहता है जी मैं आपको 10 की प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो लेकिन आपने इसको 17 से कम में नहीं सेल करना, मेरी प्राइस नहीं खराब करनी। ठीक है, ले ये तो नहीं है कि उसने 17 का कहा और ये बंदे 12 में, 10 में, 13 में, 14 में सेल कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको वहां से पता चलेगा कि उसकी मैप प्राइस क्या है। ठीक है, उसके बाद कहता है जी कि प्रोडक्ट है सुप्रेस्ड बाय बॉक्स। प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सुप्रेस्ड तो नहीं है। सुप्रेस्ड क्या होता है? सुप्रेस होने, अगर हम यहाँ पे इसकी टोटल पे जाएं तो इसका तो बाय बॉक्स सुप्रेस्ड हुआ ही नहीं, हम कोई और आइटम लेते हैं जिसका बाय बॉक्स सुप्रेस्ड हुआ हो। ठीक है, स्टोर के यहाँ पे बाय बॉक्स पे क्लिक करें, इसका भी नहीं हुआ। बाय बॉक्स जब सप्रेस्ड होता है ना तो इसकी पट्टी टूट जाती है दरमियान में से। ठीक है, अभी इसकी 1906 ये देखें, अगर हम यहाँ से चेक करें ना इतना हिस्सा, तो ये देखें यहाँ पे पट्टी टूटी हुई नजर आएगी, ये पिंक वाली। यहाँ तक आई है लेकिन आगे आ खत्म हो गई इतने से, फिर आई है फिर खत्म हो गई। इसको बोलते हैं बाय बॉक्स सप्रेस्ड। अब ये क्यों होता है कि जब सेलर जो होते हैं वो एक आइटम की प्राइस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं। मतलब मैंने 24 की, कोई और आया उसने 2350 कर दी, फिर उसने 24.5 कर दी, मैंने फिर 25 कर दी। जब उसकी प्राइस से ज्यादा छेड़छाड़ होगी तो इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाएगा, पट्टी टूट जाएगी। जब पट्टी टूट जाएगी तो यहाँ से ऐड टू कार्ड का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इधर फिर आपको सी आल बाइंग ऑप्शन का ये वाला ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे जाके फिर यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जैसे पट्टी टूटेगी इसका सेल्स रैंक भी बढ़ जाएगा, क्यों? उसका बाय बॉक्स हर बंदे को तो नहीं पता कि मैं यहाँ से जाकर खरीद सकता हूँ। अभी जो लेम है ना सिंपल है, वो कह रहा है ऐड टू कार्ड, अगर उसको यहाँ पे ऐड टू कार्ड का या बाय नाउ का ऑप्शन नजर आएगा वो इसको छोड़ देगा इस आइटम को। जैसे ये देखें यहाँ से पट्टी टूटी है, यहाँ से BSR उतना ही हाई होना शुरू हो गया। ये देखें कहाँ तक? 31,000 तक चला गया, 46,000 तक चला गया। ठीक है, जैसे पट्टी दोबारा फिर यहाँ पे लाइव हुई है, यहाँ से डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें 24,000, 20,000, 25,000, 21,000। ठीक है, इस तरह है। तो ये इसका बाय बॉक्स प्रेस नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है 90 डेज में। 90 डेज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका बाय बॉक्स। ठीक है, तो ये वाली हमारी आइटम ये थी, इसका बाय बॉक्स बिल्कुल 3 मंथ में ठीक चल रहा है, स्टेबल है। ठीक है, इसकी पट्टी नहीं टूटी हुई। उसके बाद आ जाता है जी कि लिस्टिंग जनरेट्स ग्रेटर देन $1,200 पर मंथ से।
ये जो लिस्टिंग है ये $1200 से ऊपर का रेवेन्यू ले रही है। अभी हमने देखा है कि इसकी पर नो तकरीबन इसकी 900 यूनिट की सेल है। ठीक है, अगर हम देखें कि 900 मल्टीप्लाई 24.95, तो ये तो $22,000 ले रही है। हमें तो $1200 का हमने चेक करना है, इसका मतलब है कि ये भी फुलफिल कर रहा है ग्रेटर देन 1200 से। उसके बाद योर इक्विटी ऑफ सेल इज ग्रेटर देन $400। आपके हिस्से में जो सेल आ रही है पर मंथ की वो $400 उसकी वैल्यू बनती है। अगर हम इसके 90 यूनिट्स हम कहते हैं नहीं, हमने 90 की बजाय 45 यूनिट्स हम सेल कर लेते हैं, डिवाइड बाई टू करके भी हम उसके हाफ सेल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 24.95, $1122 बन रहा है। और हमें वहां पे $400 का क्राइटेरिया हमारा, इसका मतलब है कि ये भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर मंथ 15% इज ग्रेटर देन $200। अभी ये आपको कहाँ से आइडिया होगा कि आपकी जो आइटम है 1122 के में से आपको पॉइंट 15 करेंगे तो $168 आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ये आप कहाँ से आइडिया लगाएंगे? जब आप इसको सोर्स करेंगे कहीं से ब्रांड से, आप इसको उठाएंगे ढूंढेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमें कितने में मिल रहा है, इसमें पर यूनिट पे कितनी उसका प्रॉफिट हो रहा है सेल करके। उसके बाद आया था जी प्रोडक्ट इज ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड। प्रोडक्ट ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं, मतलब ब्रांड ने कहा होगा कि नहीं सेल करनी, लेकिन आप फिर किसी और जगह से लेके इसको सेल कर रहे हैं, मतलब किसी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सेल कर रहे हैं। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? तो यहाँ पे देखें मल्टीपल सेलर्स बैठे सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ब्रांड ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड नहीं, बिल्कुल ओके है, ये सेलर सेल कर रहे हैं, हम भी इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग इज नॉट अ 3P बंडल, कि ये जो लिस्टिंग की हुई है इसका पैकेजिंग में लिस्टिंग तो नहीं है, ये ऐसी आइटम तो नहीं है कि नंबर ऑफ बंडल्स में हो, 3 बंडल में बंडी हो, 2 में बंडी हो, 4 में बंडी हो। ये सिंगल पैक में है और ये हमारी आइटम बिल्कुल सिंगल पैक में है। ये देखिए ये एक है वो क्रिसमस का है। ठीक है, बिल्कुल उसका मेडल्स है, ठीक है, सिंगल पैक में है, इसका मतलब है ये ओके। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग इज नॉट अ मल्टी पैक, ये मल्टी पैक में तो नहीं है, नहीं है सिंगल पैक में। उसके बाद प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन अ फ्रेजाइल आइटम, मतलब ये कोई टूटने वाली आइटम तो नहीं है, नहीं ये कोई लॉकेट सा है। ठीक है, और ये मेटल का होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए कलर ब्रांड मटेरियल क्या है जी, ब्रास। ठीक है, ये ब्रास टाइप होती है जो टूटने वाली नहीं होती है। ठीक है, ये मैट उस फ्रेजल नहीं है। जब ग्रेटर देन 3 यूनिक सेलर, इसके अंदर मतलब कि 3 से ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, 11 सेलर इसके अंदर बैठे हुए हैं, देखिए मल्टीपल सेलर है, इसका मतलब है ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो फिर उस प्रोडक्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने ये प्रोडक्ट इस हिसाब से उठाई है कि टोटली ओके है। ठीक है, हर सारे क्राइटेरिया इसके ऊपर फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक है। ठीक है, अभी जो होगा ये नेक्स्ट हम कल देखेंगे कि बेस्ट इसके प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके कौन कौन से हैं। 4 तरीके हैं, 4 तरीकों से हम कर सकते हैं, उसमें 4 तरीके किस किस तरीके से हैं वो हम कल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी मार्केट है, ये सारा कुछ जो है ये हम कल इसको करेंगे। ये हम कल सिर्फ ये 4 तरीके ही करेंगे कि ये 4 तरीके हमें करने किस तरीके से, प्रोडक्ट कोई भी ढूंढनी है वो किस तरीके से ढूंढनी है, क्या उसके साथ मेथड हमें यूज करना है।